नमस्ते। महाभारत की विशाल कथा माला से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रोमांचक प्रसंग की गहराई में उतरते हैं। नमस्ते। आज हम बात करेंगे मगध के शक्तिशाली सम्राट जरासंध की और उसके अंत की कहानी पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं जरासंध वध, धर्म की विजय कथा के कुछ अंश। हाँ, और ये कहानी ये सिर्फ एक राजा के वध की घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में देखिए, रणनीति, कूटनीति, धर्म का संघर्ष और मानवीय संकल्प, इन सब की एक असाधारण मिसाल है। इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। कई परतें हैं और आज इस विश्लेषण का हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम इन परतों को खोलें, समझें। जैसे जरासंध कौन था, उसके जन्म की वो थोड़ी अद्भुत बल्कि अविश्वसनीय सी कहानी क्या थी, हाँ, वो जन्म वाली बात तो वाकई अनोखी है। और उसकी शक्ति का मतलब वो रहस्य क्या था, क्यों वो इतना अजेय लगता था, और आखिर क्यों क्यों उसका अंत इतना जरूरी हो गया धर्म की स्थापना के लिए। सही। और इसमें फिर श्री कृष्ण की भूमिका वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और इस पूरी कहानी के पीछे जो गहरे संदेश छिपे हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे आज। स्रोत की शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, एक मंगलाचरण श्लोक से होती है। बहुत सुंदर है और वो इस गंभीर विषय के लिए एक माहौल तैयार करता है। हाँ, वो श्लोक है, नमः पार्थाय प्रपन्नाय तव कृष्णाय धीमहे महाभारतम कथामृतम श्रोतृणाम हृदयेषु स्थिरम। ये पंक्तियां सुनते ही लगता है जैसे हम सीधे उसी युग में पहुंच गए। मुझे तो हमेशा से जरासंध के जन्म की वो बात, वो विचित्रता और फिर उसकी वो अपार शक्ति और उसे हराने के लिए जो अनोखी तरकीब अपनाई गई, ये सब बहुत आकर्षित करता है। हाँ, एक पहेली जैसा लगता है। हाँ, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है मगध के राजा बृहद्रथ से। प्रतापी राजा थे, पर एक दुख था उन्हें। क्या? निसंतान थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, पर संतान सुख नहीं मिला था। अच्छा, उस युग में तो फिर ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेना ये तो आम बात रही होगी। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत यत्न किए और आखिर में उनकी भेंट हुई महात्मा चंडकौशिक से। ऋषि उनकी भक्ति और पीड़ा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दिव्य फल दिया, एक आम, और वरदान दिया कि इससे अत्यंत पराक्रमी पुत्र होगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है ना। राजा ने उस एक फल का क्या किया? हाँ, यही वो बात है। राजा बृहद्रथ ने शायद न्याय दिखाने के लिए या दोनों रानियों को बराबर स्नेह दिखाने के लिए उस एक फल को काटा और आधा आधा दोनों पत्नियों में बांट दिया। ओह, एक फल को आधा आधा। हाँ, और इसी का परिणाम बड़ा विचित्र और भयावह हुआ। दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, पर समय आने पर शिशु के आधे आधे हिस्से जन्मे, निर्जीव से, मांस के टुकड़े जैसे। ये तो बहुत ही दुखद हुआ। पूरे राजमहल में तो शोक छा गया होगा। बिल्कुल। उन हिस्सों को अशुभ मानकर जंगल में फेंकवा दिया गया। लगा जैसे वरदान विफल हो गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? वो वरदान व्यर्थ गया? नहीं नहीं नहीं, यहीं से तो इस कथा का सबसे अद्भुत पहलू शुरू होता है। उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी, नाम था जरा। जरा? अच्छा, उसने मांस के उन 2 अलग अलग टुकड़ों को देखा। स्रोत कहते हैं कि शायद भूख मिटाने के लिए या बस ऐसे ही कौतूहलवश उसने दोनों हिस्सों को उठाया और पास लाकर एक साथ रख दिया, जोड़ने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ? चमत्कार! वो दोनों निर्जीव हिस्से जुड़ गए और एक संपूर्ण जीवित शिशु बन गया, जो दहाड़ मारकर रोने लगा। क्या बात है, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, उस शिशु की चीख सुनकर रानियां, राजा सब जंगल की ओर भागे। जरा राक्षसी ने वो जुड़ा हुआ बालक राजा बृहद्रथ को सौंप दिया। और क्योंकि उसे जरा राक्षसी ने संधि करके मतलब जोड़कर एक किया था। बिल्कुल, इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। ये नाम ही देखिए, उसके जीवन और अंत दोनों की कहानी का प्रतीक बन गया। ये जन्म की कहानी ही अपने आप में इतनी अनोखी है। क्या इस बात का कोई संकेत है कि एक राक्षसी द्वारा जोड़े जाने का उसके स्वभाव पर या उसकी शक्ति पर कोई असर पड़ा? अक्सर ऐसा होता है ना कहानियों में। ये सोचने वाली बात है। देखिए, स्रोत इस सीधे तौर पर ये नहीं कहते कि राक्षसी के स्पर्श ने उसे नकारात्मक बनाया, लेकिन ये तो है कि उसका जन्म सामान्य नहीं था। उसकी शारीरिक शक्ति असाधारण थी, जैसे 2 शरीरों का बल एक में आ गया हो। और ये भी सच है कि आगे चलकर उसने जो क्रूरता दिखाई, कुछ लोग उसे उसके जन्म की इस घटना से जोड़कर देख सकते हैं। खैर,
वो बालक ही आगे चलकर मगध का बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सम्राट बना। तो ये तो हुई उसके जन्म की कहानी, एक रहस्य की तरह। अब बात करते हैं उसकी शक्ति की और उसके शासन की। स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ बलवान नहीं था, बल्कि काफी क्रूर भी था। हाँ, जरासंध ने अपनी अपार शक्ति के बल पर दिग्विजय किया, बहुत से राजाओं को हराया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने तक नहीं थी। अच्छा, और क्या? वो अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने पराजित राजाओं को बंदी बना लिया। कहते हैं कि उसकी योजना थी इन बंदी राजाओं की बलि देने की। बलि? राजाओं की बलि किस लिए? भगवान शिव या भैरव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके और शायद और भी शक्तियां पा सकें। हे भगवान, ये तो धर्म और मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है। इतने सारे राजाओं को बंदी बनाना, ये तो पूरे आर्यावर्त के लिए खतरा रहा होगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा। स्रोत बताते हैं कि लगभग 86, कुछ कथाओं में तो और भी ज्यादा, राजा उसके कारागार में थे। इतने सारे? हाँ, उनका बंदी होना मतलब उनके राज्य नेतृत्वहीन, प्रजा पीड़ित। जरासंध का ये काम अधर्म की सीमा पार कर चुका था और इसी बढ़ते अत्याचार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हुए। वे जानते थे कि जब तक जरासंध है, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना, शांति, ये सब संभव नहीं है। वो अधर्म का एक बड़ा प्रतीक बन गया था। और इसी पृष्ठभूमि में फिर पांडवों के राजसूय यज्ञ की बात आती है। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के अधिकारी थे, यज्ञ जरूरी था, लेकिन यहाँ जरासंध एक बड़ी रुकावट था। बिल्कुल, राजसूय यज्ञ तभी सफल होता जब सभी प्रमुख राजा या तो यज्ञ में आते या सम्राट की अधीनता मानते। जब तक जरासंध जीवित था और इतने राजा उसके बंदी थे, युधिष्ठिर का यज्ञ सफल नहीं हो सकता था। ये एक आप कह सकते हैं राजनीतिक और धार्मिक गतिरोध था। सही बात है, उसे हटाए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। हाँ, तो यहाँ श्री कृष्ण ने पहल की। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने भीम और अर्जुन को साथ लिया। लेकिन उन्होंने सीधे युद्ध क्यों नहीं किया? वे तीनों ब्राह्मण वेश में मगध क्यों गए? क्या ये एक तरह का छल नहीं माना जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और श्री कृष्ण की नीति समझने के लिए जरूरी है। देखिए, श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध को सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव है, खासकर उसकी अपनी राजधानी में, उसकी सेना के सामने। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। अच्छा? इसलिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। ब्राह्मण वेश धारण करना एक रणनीति थी, ताकि वो बिना रोक टोक के जरासंध के महल तक पहुंच सकें। हाँ, ये तो समझ आता है। और उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकार सकें, क्योंकि जरासंध की ख्याति थी कि वो ब्राह्मणों या याचकों को निराश नहीं करता था। तो वो युद्ध चाहते थे, पर अपनी शर्तों पर, एक द्वंद्व युद्ध, ना कि सेनाओं का। ये दिलचस्प है। तो वे तीनों पहुंचे ब्राह्मण वेश में जरासंध के दरबार में। वहां क्या हुआ? जरासंध ने उन्हें पहचाना नहीं? वे अतिथि बनकर पहुंचे। जरासंध ने उनका सत्कार भी किया, लेकिन जब श्रीकृष्ण ने आगे बढ़कर कहा, हे राजन, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं, पर अन्न धन की नहीं, युद्ध भिक्षा। युद्ध भिक्षा? हाँ। तो जरासंध चौंक गया। उसे उनके तेज, उनके डील डॉल से शक हुआ कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने पूछा कि वे वास्तव में कौन है। तब श्रीकृष्ण ने अपना और पांडवों का परिचय दिया और मल्ल युद्ध की इच्छा बताई। अतिथि सत्कार में युद्ध की याचना, ये सुनकर जरासंध ने क्या किया? गुस्सा हुआ? नहीं, स्रोत बताते हैं कि वो हंसा। उसे अपने बल पर इतना घमंड था। उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने कहा, कृष्ण, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो रण छोड़ो। ओ। अर्जुन अभी बालक है। हाँ, ये भीम, ये मेरे योग्य प्रतिद्वंदी लगता है। उसने भीम के विशाल शरीर और बल को देखकर उसे मल्लयुद्ध के लिए चुना। और फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक मल्लयुद्ध, दो महाबलियों का टकराव। हाँ, और ये कोई साधारण कुश्ती नहीं थी। ये युद्ध लगातार 13 दिनों तक चला। 13 दिन? हाँ, दिन रात दोनों योद्धा बिना रुके लड़ते रहे। कभी भीम भारी पड़ते तो कभी जरासंध। अखाड़े की मिट्टी उनके पसीने और बल से गूंथ गई थी। देखने वाले हैरान थे। दोनों का बल, सहन शक्ति अद्भुत थी। 13 दिन? हाँ। कल्पना करना भी मुश्किल है। इस दौरान क्या भीम और जरासंध के बीच कुछ बातचीत भी हुई? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, उनके बीच तीखे संवाद भी हुए। भीम बार बार उसे अधर्मी कहकर धिक्कारते, कहते कि धर्म की शक्ति के सामने उसका बल कुछ नहीं। और जरासंध, वो अपने अजय होने का दंभ भरता, कहता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा जन्म ही अद्भुत है। अपनी शक्ति और जन्म के रहस्य पर इतराता रहा।
13 दिन के इस भीषण संघर्ष के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब श्री कृष्ण और अर्जुन, उनकी क्या हालत रही होगी? क्या उन्हें लगने लगा था कि भीम शायद... चिंता तो हुई होगी, जाहिर है। भीम थक भी रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण को भीम की क्षमता पर पूरा विश्वास था। पर वे ये भी समझ गए थे कि जरासंध को सिर्फ शारीरिक बल से मारना संभव नहीं है। उसकी शक्ति का स्रोत वो कुछ और था, उसके जन्म से जुड़ा हुआ। यही श्री कृष्ण की वो सूक्ष्म दृष्टि, वो रणनीति काम आई। यही वो प्रसिद्ध घटना आती है ना, जब श्री कृष्ण ने भीम को वो इशारा किया। वो संकेत क्या था और उसका मतलब क्या था? हाँ, ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और निर्णायक पल था। श्री कृष्ण ने देखा कि भीम पूरी ताकत लगाकर भी जरासंध को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने पास पड़ा एक तिनका या कोई छोटी सी लकड़ी, उसे उठाया, उसे बीच से चीरा और फिर उन दोनों हिस्सों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया। ओह, ये तो बहुत ही सांकेतिक था। क्या भीम मतलब युद्ध की उस गहमा गहमी और थकान में इस गहरे संकेत को समझ पाए? हाँ, भीम शारीरिक बल के लिए जाने जाते हैं, पर वे बुद्धिमान भी थे और श्री कृष्ण के संकेतों को समझते थे। वो तुरंत समझ गए कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो समझ गए कि जैसे जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 हिस्सों को जोड़कर उसे जीवन दिया था, उसी तरह उसे मारने के लिए उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीरना होगा और फिर अलग अलग दिशाओं में फेंकना होगा ताकि वो फिर से जुड़ न सके। उसके जन्म की प्रक्रिया में ही उसके अंत का रहस्य छिपा था। ये तो कमाल की बात है, जैसे किसी ताले की चाबी उसी के डिजाइन में छिपी हो। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लगता है मुझे। उसकी शक्ति का स्रोत ही उसकी कमजोरी बन गया। बिल्कुल सही। यही वो गहरी बात है जो इस कथा को खास बनाती हैं। इसके बाद भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने जरासंध को हवा में उठाया, घुमाया और फिर अपने घुटने पर रखकर उसकी रीढ़ तोड़ते हुए उसे बीच से 2 भागों में चीर डाला और फिर उन दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जैसा श्री कृष्ण ने संकेत दिया था। हाँ, बिल्कुल। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन है इसका। भीम ने उस महाबली जरासंध को बीच से 2 भागों में चीर डाला। इस तरह उस अजय समझे जाने वाले योद्धा का अंत हुआ। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, ये तो एक पूरे आतंक के युग का अंत था। इसके बाद क्या हुआ? वो बंदी राजा, उनका क्या हुआ? जैसे ही जरासंध के वध की खबर फैली, उसके बंदी गृह के द्वार खोल दिए गए। वो 86 से ज्यादा राजा जो सालों से नरक जैसा जीवन जी रहे थे, वे सब मुक्त हुए। उन्होंने श्री कृष्ण और पांडवों का आभार व्यक्त किया। उनकी मुक्ति ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हटा दी। ये धर्म की, नीति की और मित्रता की एक शानदार विजय थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, जरासंध का वो विचित्र जन्म, फिर उसका अत्याचार, राजसूय यज्ञ की बाधा, श्री कृष्ण की कूटनीति, भीम का पराक्रम, वो 13 दिन का अविश्वसनीय मल्ल युद्ध, फिर श्री कृष्ण का वो निर्णायक संकेत और आखिर में जरासंध का वध और राजाओं की मुक्ति, ये एक पूरी गाथा है। हाँ, और इस गाथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं। पहली और सबसे साफ शिक्षा तो यही है कि अधर्म और अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में उसका पतन होता ही है। विजय धर्म की ही होती है। दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है रणनीति और बुद्धि का बल। सिर्फ शारीरिक शक्ति से जरासंध को हराना नामुमकिन था। श्री कृष्ण की योजना, उनका वो ब्राह्मण वेश, सही समय पर दिया गया वो संकेत, ये सब निर्णायक साबित हुए। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कथा दिखाती है कि बल के साथ बुद्धि कितनी जरूरी है। पराक्रम के साथ नीति और सच्ची मित्रता, इनका मेल किसी भी असंभव लगने वाली चुनौती पर विजय दिला सकता है। हाँ, भीम का बल अकेले शायद काफी ना होता अगर कृष्ण की नीति और अर्जुन का साथ ना होता। यहाँ एक और गहरा बिंदु ये है कि अक्सर किसी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का रास्ता दिखाती है। जैसे जरासंध का वो जुड़ने वाला शरीर, वही उसके अंत का कारण बना। सही कहा। और ये भी कि सही ज्ञान और मतलब बारीकी से देखने से ही किसी समस्या का असली हल मिल सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने जरासंध की कमजोरी को पहचाना। निश्चित रूप से। तो संक्षेप में कहें तो ये कथा हमें धर्म की विजय सिखाती है, रणनीति और बुद्धि का महत्व बताती है, मित्रता की शक्ति दिखाती है और अहंकार के पतन का पाठ पढ़ाती है। और ये भी कि किसी भी शक्ति के पीछे छिपी कमजोरी को पहचानने के लिए गहरी नजर चाहिए। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है, जो आपने पहले भी उठाया था।
हाँ, वो विचारणीय प्रश्न जो इस कथा से उभरता है, क्या हर बड़ी शक्ति, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, कितनी भी अजेय लगे, क्या उसमें अंदर ही कोई न कोई ऐसी कमजोरी होती है, कोई ऐसा अकीलीज हील जिसे सही ज्ञान, सही रणनीति और साहस से भेदा जा सकता है? और ये ज्ञान या अंतर्दृष्टि, जैसे श्री कृष्ण को जरासंध के वध का तरीका सूझा, क्या ये सिर्फ दैवी कृपा है या फिर गहन अवलोकन, अनुभव और परिस्थितियों की गहरी समझ का नतीजा है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। वाकई ये एक गहरा सवाल है और आज के समय में भी प्रासंगिक है। शक्ति का स्वरूप कैसा है, उसकी सीमाएं क्या हैं, इस पर सोचने को मजबूर करता है। इस गहन विश्लेषण और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम इस सत्र का समापन उसी शाश्वत मंत्र के साथ कर सकते हैं जो सत्य, कल्याण और सौंदर्य की बात करता है और धर्म की रक्षा का आश्वासन देता है। सत्यम शिवम सुंदरम धर्मो रक्षति रक्षितः। या फिर कल्पना करें उस विजय घोष की, एक गगनभेदी शंखनाद जो अधर्म पर धर्म की विजय का ऐलान कर रहा है।